कभी ऐसा हुआ है कि कोई जरूरी बात समझाने की कोशिश की और सामने वाले की आंखों में सिर्फ उलझन दिखी या वो निराशा महसूस हुई जब लगा कि भाई अपनी बात ठीक से पहुंचा ही नहीं पाए? हम अक्सर सोचते हैं कि समझाना तो बस या तो आता है या नहीं आता, लेकिन क्या हो अगर ये एक हुनर हो जिसे सीखा जा सकता है, जिसे बेहतर बनाया जा सकता है? आज हम ली लिफेवर की किताब द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण की कला के जरिए इसी हुनर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास किताब के कुछ खास हिस्से हैं जो बताते हैं कि मुश्किल आइडियाज को भी साफ और यादगार कैसे बनाया जाए। मकसद है उन तरीकों को जानना जिनसे हम सब अपनी बात बेहतर ढंग से रख सके। तो चले देखें कि एक अच्छा स्पष्टीकरण बनता कैसे है। तो सबसे पहले ये स्पष्टीकरण आखिर है क्या? ये सिर्फ जानकारी देना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ जानकारी देना या वर्णन करना नहीं है। स्पष्टीकरण का असली मकसद है समझ बढ़ाना। मतलब किसी के दिमाग में आइडिया को इस तरह फिट करना कि वो उसे अपना बना ले। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सहानुभूति। सहानुभूति मतलब खुद को सुनने वाले की जगह रखना, सोचना कि उन्हें पहले से क्या पता है, उन्हें क्या जानने की जरूरत है। ये सिर्फ क्या नहीं बताता, ये क्यों पर भी जोर देता है। असल में एक अच्छा स्पष्टीकरण सीखने का बोझ कम कर देता है। हाँ, ये बात सही है। और जब ये ठीक से नहीं होता तो वो खालीपन दिखता है आंखों में। किताब में एक बड़ी वजह बताई है इसकी, ज्ञान का अभिशाप, कर्स ऑफ नॉलेज। हाँ बिल्कुल। जब हम कोई चीज अच्छे से जान जाते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि बिना उस जानकारी के सोचना कैसा होता है। मुझे तो ये कई बार हुआ है। सही कहा। हम मान लेते हैं कि सामने वाला भी वही सब समझता है जो हम समझते हैं, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। मुश्किल शब्द या वो टेक्निकल जार्गन वो लोगों को एकदम अलग थलग कर देता है। किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन है, सिर्फ एक शब्द भी आपके स्पष्टीकरण को फेल कर सकता है, क्योंकि वो सुनने वाले का आत्मविश्वास गिरा देता है। अच्छा। हाँ, जैसे उनका कॉन्फिडेंस कम होता है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान हट जाता है। और एक और मजेदार बात है उसमें, अगर आप किसी चीज को सरल तरीके से नहीं समझा सकते तो शायद आप खुद उसे ठीक से नहीं समझे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर इस ज्ञान के अभिशाप से कैसे बचें और बेहतर कैसे समझाएं? यहीं पर किताब की रणनीतियां काम आती हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग की बात है शायद। हाँ, योजना बनाना। और इसमें एक स्पष्टीकरण पैमाना या एक्सप्लेनेशन स्केल बहुत काम का है। एक्सप्लेनेशन स्केल वो क्या है? ये ए से जेड तक का एक स्केल है। ए मतलब सुनने वाला बिल्कुल नया है, विषय के बारे में कुछ नहीं जानता। जेड मतलब वो एक्सपर्ट है। तो आपको पहले तय करना है कि आपका श्रोता इस स्केल पर कहाँ है, और फिर वहीं से बात शुरू करनी है। ओके, मतलब उनके लेवल के हिसाब से। जैसे ड्रॉपबॉक्स ने अपने पहले वीडियो में किया था, शायद बिल्कुल बेसिक से समझाया था। बिल्कुल भाई। फिर आता है आइडियाज को पैक करना मतलब एक स्ट्रक्चर देना। हाँ, एक तरह का ढांचा। किताब 6 स्टेप्स बताती हैं। पहले सहमति बनाओ, कॉमन ग्राउंड। फिर संदर्भ दो, कॉन्टेक्स्ट। फिर कहानी सुनाओ, स्टोरी। संबंध जोड़ो, कनेक्शंस। फिर विवरण दो, डिस्क्रिप्शंस। और आखिर में निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये तो पूरा प्रोसेस है। और इसका लक्ष्य क्या बताया? दूसरों को स्मार्ट फील कराना। हाँ, ये नहीं कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि सुनने वाले को लगे कि हाँ, मुझे समझ आ गया। इसमें ये संदर्भ वाली बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। कंटेंट राजा है लेकिन संदर्भ साम्राज्य है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है ये। मतलब सिर्फ जानकारी दे देना, जैसे पेड़ दिखा देना, वो काफी नहीं है। आपको पूरा जंगल दिखाना होगा। श्रोता को ये समझाना होगा कि ये जानकारी उनके लिए क्यों जरूरी है, उनकी दुनिया में कहाँ फिट होती है। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट हमें बड़ी पिक्चर दिखाता है। हाँ, लेकिन लोगों से जुड़ने के लिए कहानियां, उनका क्या रोल है? कहानियां तो जान डाल देती हैं। देखिए, तथ्य आपको आधार देते हैं, पर कहानियां मतलब देती हैं, इमोशन जोड़ती हैं। लोगों को कहानियां याद रहती हैं। जैसे वो कॉमन क्राफ्ट का विकिपीडिया वाला वीडियो था ना, दोस्तों की कैंपिंग ट्रिप की कहानी से विकी को समझाया। हाँ, वो याद है मुझे, उससे एकदम कनेक्ट हो गया था। बस वही, कहानी मानवीय अनुभव से जुड़ती है। और जुड़ाव बनाने का एक और तरीका है शायद समानताएं या एनालॉजीज, जैसे वो एलियन फिल्म वाली बात। हाँ, जॉज इन स्पेस, कितना बढ़िया तरीका है। ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये नए आइडिया को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ देता है। जो पहले से पता है उसके आधार पर नया सीखते हैं। और इसी से जुड़ा है शायद सरलीकरण, मतलब सिंपल रखना। हाँ, सिंप्लीफिकेशन, वही ज्ञान के अभिशाप से बचने का तरीका। बड़े आइडिया पर फोकस करो, आसान भाषा इस्तेमाल करो,
मुश्किल शब्दों से बचो। जैसे किताब में स्टीव अपनी आंटी मार्था को वर्चुअलाइजेशन समझाता है, उनके कंप्यूटर से जोड़कर। अच्छा, किताब में विजुअल्स और सीमाओं मतलब कंस्ट्रेंट्स की भी बात है जी, वो कैसे मदद करते हैं? देखिए, विजुअल्स मतलब साधारण चित्र भी मुश्किल आइडियाज को समझाने में कमाल कर सकते हैं। जी। जैसे द लॉन्ग टेल का कॉन्सेप्ट एक सिंपल ग्राफ से समझा दिया। अच्छा, मतलब आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, ये स्पष्टता का टूल है, कला का नहीं। और सीमाएं जैसे टाइम लिमिट या फॉर्मेट वो असल में फोकस बढ़ाती हैं। जैसे वो जैम वाला एक्सपेरिमेंट था ना, जब कम ऑप्शन थे तो लोगों ने बेहतर फैसला किया। सीमाएं हमें क्रिएटिव बनाती हैं। तो ये सब सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये एक तरह की सोच है, एक कल्चर बनाने की बात है। बिल्कुल। किताब के आखिर में स्पष्टीकरण संस्कृति की बात है, एक ऐसी कंपनी या माहौल जहां साफ और सरल तरीके से बात करने को महत्व दिया जाता है। ये सिर्फ एक काम नहीं, एक नजरिया है, जानकारी को सबके लिए आसान बनाना। तो कुल मिलाकर ले लेफिवॉ की किताब से हमने ये समझा कि समझाना या स्पष्टीकरण देना वाकई एक कला है और इसे सहानुभूति, प्लानिंग, कॉन्टेक्स्ट, कहानी और सरलता जैसे औजारों से सीखा जा सकता है। ये आज की जो इतनी जटिल दुनिया है उसमें साफ बातचीत की एक तरह से कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हम सब अपनी रोज की बातचीत में जानबूझकर इस स्पष्टीकरण की कला का इस्तेमाल करें तो हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोचिए, ऐसा कौन सा मुश्किल आइडिया है जिसे समझाने में किसी को अक्सर परेशानी होती है, और आज जो हमने तकनीकें डिस्कस की उनमें से कौन सी उसमें मदद कर सकती है?